फिलहाल जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, प्रधानमंत्री ने भी, हमारे गृह मंत्री ने भी बधाई दी है और हर तरफ बीजेपी की तरफ से तो एक वीडियो रिलीज हो गया है। देखा आपने किस तरीके से क्रिकेट और सिंदूर ऑपरेशन के वो विजुअल्स जो थे उसको मिक्स करके बनाया। तो पूरा देश जो है इस समय इस मैच को देख रहा था, क्योंकि ये मैच भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का एशिया कप का फाइनल मुकाबला था और तीसरी बार एशिया कप में एक टीम को हराया है। आपको एक और चीज बता दूं, खिलाड़ियों की तरफ से जो हमेशा बात होती है, एक टीम से 2 बार एक टूर्नामेंट में कोई भी टीम खेलना नहीं चाहती, और खासकर जिसको आपने हरा दिया उससे दोबारा आप टूर्नामेंट में भिड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि वो टीम 10 गुना ज्यादा ताकत लगाकर आपके खिलाफ आती है और हार का बदला लेना चाहती है, और हमेशा एक बदले की भावना से वो घायल शेर की तरह वो आती है। टीम इंडिया ने उस घायल शेर को पहले घायल किया, उसको और घायल किया, और फाइनल में आके उस शेर को उन्होंने मार दिया। टीम इंडिया शेर नहीं था वैसे तो, बकरी थी, जैसा कि सुरेखा ने बताया, क्योंकि सुरेखा के पास ही चलते हैं। सुरेखा ने बताया वो पाकिस्तान जो है बकरी से उन्होंने उसको तुलना की थी, तो उस बकरे को जो है हलाल कर दिया टीम इंडिया ने फाइनल में आके। तो लगातार एक टीम को 3 बार किसी टूर्नामेंट में हराना मतलब ये कि बहुत मुश्किल काम होता है, और भारत ने बहुत आसानी से वो कर दिखाया। आखिरी मैच थोड़ा कंपटीशन जरूर देखा, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। किसी फैन को लगा तो मुझे नहीं मालूम, अगर आप देखेंगे तो मैंने लगातार कहा कि इंडिया जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है, और हैदराबाद भी नॉट आउट चल रहा है बिल्कुल, और सुरेखा भी नॉट आउट बैटिंग कर रही है हैदराबाद से। सुरेखा सेंचुरी लगाएंगे, लग रहा है नॉट आउट ही रहेंगे आप भी। सर जी हाँ, बिल्कुल। कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पर क्राउड है तब तक हम भी दिखाएं कि आखिरकार कब तक, कितने और देर तक जो है यहाँ पर ऐसे ही भीड़ जमा रहेगी। आप ये एक तरफ देख सकते हैं कि रोड की जो नेकलेस रोड है वहां पर क्या हाल है, तो आपको फ्लाईओवर भी दिखाना चाहेंगे। दूसरी तरफ देखिए, हम दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि ये फ्लाईओवर पर भी जो है उतनी ही भीड़ दिख रही है, और यहाँ पे कुछ सेकंड पहले तक जो है यहाँ पे भी पटाखे फोड़े जा रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि क्राउड, ऐसा लग रहा था कि नीचे वाली जहाँ जगह है वो कम पड़ रही है और इसलिए अब ऊपर भी आ रहे हैं। तो उनको जगह चाहिए जहाँ पर वो अपने जीत का जश्न मना सके। कोई एक दूसरे को नहीं जानता, बहुत से लोग टोलियों में आ रहे हैं और सब यहाँ पर एक तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही भारत पाकिस्तान का मैच है, तीसरी बार है, लेकिन जैसे कहते हैं कि तीसरी बार का तिलक लगाया और खत्म, और यही आज किया है भारत ने। सबको लग रहा था कि 2 बार तो ठीक है विक्ट्री, तीसरी बार क्या मिलेगा कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये जोश जो आप देख रहे हैं ये बताता है कि भारत के जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर भारत के लोगों का कितना ज्यादा विश्वास है, और इसीलिए जो है सब झंडे, कह सकते हैं पटाखे, रंग सब लेकर जो है तैयार होकर बैठे थे कि जीत का वो जो आखिरी रन है वो बने, और उसके बाद सड़कों पर उतरे और अपने जीत का जो जश्न है वो मनाए। और लोग यही जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज का मैच कैसा था? डर लग रहा था कि हार? आज का मैच तो बड़ी विन है, ये पूरा 1.6 बिलियन का विन है, ये तो बहुत अच्छा लगा है मेरे को। आप देख सकते हैं आप इधर कई लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से जो है मीम्स बननी शुरू हो गई है, आपको लगता है कि ऑपरेशन तिलक से विन करा दिया है भारत को, तिलक पाकिस्तान को तिलक लगा दिया, तिलक लगा दिया। ओजी मूवी। और बस यही कह रहे थे, जैसे पिछली बार शर्मा थे, इस बार वर्मा है, नाम बदला, लेकिन भारत की जीत जो है वो पक्की रही है। कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी तो हर कोई यही कह रहा था कि शर्मा हो या वर्मा हो, लेकिन जीत तो भारत की होनी थी, ये तो तय था। और खासकर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो इशारे मैच की तरफ किए गए हो, और उसके बाद जैसे परफॉर्मेंस रहा है, जैसे मैं बता रही थी, आप सभी सोच कर देखिए 113 से 147 का उनका जो सफर रहा वो कैसा था, और हमारा सफर कैसा रहा। जब पहले 2 विकेट जल्दी गिरते हैं और उसके बाद लगा कि शायद कहीं डगमगा ना जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बैलेंस करते हुए ये तय किया कि हर बार खरगोश की चाल या फिर किस तरीके से चाल चलनी है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वही चाल चली है, पहले खरगोश की तरह, और उसके बाद जो है धीरे धीरे करते हुए अपनी जीत हासिल कर ली। सुरेखा, आप ना टीम इंडिया के तिलक वर्मा तो हैं, तिलक और इंडिया टीवी के तिलक वर्मा सुरेखा हैं। जिस तरीके से आप यहाँ से कवर कर रही है ना अभी तक, और इस फैंस के साथ जिस तरीके से आप सारी रिपोर्ट्स भेज रही हैं, मजा आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है हम खुद हैदराबाद पहुंच गए हैं।
वाकई में आप खेलते रहिए, आप नॉट आउट रहिए। थोड़ी सी खबर बता दूं, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ना थोड़ी सी देरी हो रही है, और जो खबर आ रही है आपको, मैंने आपको लगातार बताया, प्रिया भी बता रही है किस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो है देरी हो रही है, क्योंकि भारतीय टीम ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से पहले ही कह दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आप ध्यान रखें इस बात को, और पीसीबी के चीफ भी है, उनसे ट्रॉफी लेने से मना किया था कि ये ट्रॉफी नहीं देंगे, कोई और आप ट्रॉफी देने के लिए जो है तैयार करें। लेकिन फिलहाल तैयारियां चल रही है वहां पर, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ट्रॉफी कौन देगा। और इसके अलावा इसमें छोटा सा एक अपडेट ये भी है कि अगर मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देने के लिए आगे आते हैं तो भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है इसके लिए प्रोटेस्ट भी दर्ज कर सकती है। तो यहां पर यह विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इससे मुझे कोई बाहर आता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी लगातार देर हो रही है, इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अब ये देखना होगा। मोहसिन नकवी ट्रॉफी हटा दी गई है मंच से जी, और मोहसिन नकवी जो है बड़े एनिमेटेड किसी से जो है स्टेज पे बात कर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, उस तरीके की कुछ बातें चल रही है, थोड़ी सी बहस की तरह बातें चल रही है। शायद मोहसिन नकवी भी नहीं मान रहे कि चलिए मैं नहीं तो कोई और दे दे।